अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं जहां पे मैं मौजूद हूं, ये लाहौर की खूबसूरत तरीन जगह है जी। इसको दिल्ली गेट कहा जाता है। आप भी मुतअद्दिद बार यहाँ आए होंगे, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, तजावुज़ात उनमें से पहले नंबर पे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने 1 हफ्ते का टाइम देते हुए ये कहा है जी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तजावुज़ात ख़त्म हो जानी चाहिए, चाहे वो सरकारी जगह पे हैं या गैर सरकारी जगह पे हैं, पक्की हैं या कच्ची हैं। किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट यानी तजावुज़ात अब बियरेबल नहीं होगी और ख़त्म हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म हो पाएंगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हम दिल्ली दरवाजे के बिल्कुल सामने राउंड अबाउट की ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सीधा नौलखा बाजार की तरफ रास्ता जाता है जी। वैसे तो ये 1 वे है, उस तरफ से इधर को ट्रैफिक आती है, लेकिन हमारी ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की, हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर जी, हमारे MOR लाहौर, सब ये क्लेम करते हैं कि लाहौर को हमने इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया है। लेकिन पता नहीं कौन से लाहौर को उन्होंने इंक्रोचमेंट फ्री किया, क्योंकि लाहौर की असल सूरत क्या है जी, वो ये पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ जी कैमरे पे। और ये जो कैमरे में आपको नज़र आ रही है, यही लाहौर की असल शक्ल है, यही लाहौर की इंक्रोचमेंट है और यही लाहौर का रश है जी, जो कि फ़िलहाल ना कम हुआ है ना ख़त्म हुआ है जी। मैं अगेन दोबारा से कहूँगा जी, ये जितने भी मेरे भाई मौजूद हैं दुकानदार, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबके कारोबार के हक में हूँ। लेकिन आपका जो क्लेम है वो गलत है जी। अब 1 हफ्ते का मरियम नवाज साहिबा ने टाइम दिया है, जिसके बाद देखते हैं क्या होते हैं। आप खैरियत से हैं भाईजान? तो भी ठीक है आपकी? आप दुकानदार हैं, कोई खरीदारी करने आए हैं? मैं वैसे ही आया हूँ दोस्त को मिलने के लिए। दोस्त दुकानदार है? हाँ जी। अच्छा, ये क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, ये अपनी दुकान है? जी भाई। तो क्या क्या रखा हुआ है आपने? रजाई गद्दे कंबल चटाइयाँ। रजाई गद्दे कंबल चटाइयाँ वगैरह। तो ये सीजन तो अच्छा चल रहा होगा अभी, क्योंकि सर्दियाँ हैं। सीजन ठीक है लेकिन तंग कर रहे हैं। कौन तंग कर रहा है? यही हुकूमत। ज़िला इंतज़ामिया। अभी जी मरियम नवाज साहिबा ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे लाहौर में हर किस्म की इंक्रोचमेंट खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि जितनी आपने तजावुज़ात दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये सारी उठा ली जाएंगी। किधर जाएगी गरीब अवाम, किधर क्या करेगी अवाम? वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से ठेले वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो हुकूमत दे रही है, ब्राउन से बड़े प्यारे से बने हुए मॉडल कार्ड्स, सिर्फ वो इंक्रोचमेंट लगेगी, उसके अलावा कोई नहीं लगेगी। आपको मिला? कुछ भी नहीं मिला। अप्लाई वगैरह किया हो? नहीं भाई, अप्लाई नहीं किया। नहीं किया। तो फिर इसका अब क्या हाल है? अब देखते हैं क्या बनता है। जब गाड़ी आती है कॉर्पोरेशन की, तब क्या करते हैं आप? बंद करवा देते हैं। नहीं, वो बंद करवा देती है जी, तो वक्ती तौर पे बंद कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। पैसे वगैरह तो नहीं लेके जाते? नहीं, पैसे का चक्कर नहीं है, बंद करवा देते हैं, फिर लगा लेते हैं। अच्छा भाईजान, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत। किधर से आ रहे हैं? पीछे नौलखा वाली साइड से? नौलखा। अच्छा यार, आप लोग तो कह रहे हैं 1 वे है, ये इतना बड़ा ट्रक अंदर घुसी जा रहा है। बस चौकीदार होता है, वो चला गया। अब 7 बजे उसके बाद जा रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद अपनी मर्जी है। देखें जी, ये वैसे तो 1 वे है रोड, लेकिन ये देखें हमारे ट्रक वाले भैया बंदर आ गए, यहाँ खड़े करके पसूड़ी डाल के बैठ गए हैं, सारों को तंग करेंगे जी। सर खैरियत से हैं आप? खैरियत से। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? कुछ खरीदारी की थी या वैसे कोई दुकानदार है यहाँ पे? नहीं, बस खरीदारी करने आए थे। खरीदारी करने आए? हाँ रश कैसा है? तजावुज़ात वगैरह हैं कि नहीं है? हाँ, बड़ा रश है यार, तजावुज़ात भी हैं? बड़ा बड़ा ठेले शेले लगे हुए हैं? ठेले शेले लगे हुए हैं, तो चल रही है, हर चीज़ चल रही है। हमारी लाहौर की जो ज़िला इंतज़ामिया है जी, DC लाहौर है सैयद मूसा रज़ा साहब, वो कहते हैं कि लाहौर को तो हमने तजावुज़ात से खाली कर दिया, फारिग कर दिया, फ्री हो गया। नहीं, DC साहब को क्या नहीं पता। अच्छा, 1 हफ्ते का टाइम दिया मरियम नवाज ने जी, वज़ीर आला पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद पूरे लाहौर की इंक्रोचमेंट खाली हो जानी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए। जो 1 हफ्ते के अंदर खुद ही क्लियर कर लेगा ठीक है, नहीं तो सख्त एक्शन उसके बाद लिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन होगी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्या वजह, क्यों नहीं हो सकती? हर बस गरीब बंदे का रोजगार है ना, क्या करें। जो मरियम नवाज साहिबा ठेले प्रोवाइड कर रही हैं, मॉडल कार्ड्स वो बड़ी प्यारी प्यारी सी बनी हुई, वो ठीक है? रेडियाँ नहीं, वो ठीक नहीं, ये वाला ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है? ये बेहतर है ज़्यादा। नहीं सर, वो बेहतर है, खूबसूरत भी लगती हैं, फिर हुकूमत की मुहैया की हुई है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप। ये जी पहले शहरी मैंने देखे हैं जो ट्रैफिक से तंग भी आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं तजावुज़ात बेहतर हैं। अच्छा खैर, हजरत आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं। अच्छा, यही काम करते हैं। आपका कौन सा दुकान है जी? ये यही वाली? ये अच्छा अच्छा। क्या तजावुज़ात आपको, आप सबसे पहले बहैसियत शहरी ये बताएं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा बाहर आ जाए। तजावुज़ात होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन हद के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? वो कैसे? वो ऐसे होनी चाहिए, अब अगर अब
100% अवाम है, 80% गरीब अवाम है, कोई दुकानदार नहीं है। 20% दुकानदार हैं, 80% ये रेडियों वाले हैं या दूसरे जैसे हमें, जैसे 80% इतने लोग हैं। ठीक है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे अगर वो हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हाँ। मरियम नवाज साहब ऐलान तो उसने कर दिया है, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल ऐसी है, सही बात है। इस बारे भी कुछ सोचे ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको थोड़ी हदूद दे दें, इतना कर लें। ये तो नहीं वो घर चले जाएं। उन्होंने ये कहा है कि जो ठेले हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, मुहैया कर रही है, वो जो ब्राउन कलर के ठेले हैं बड़े खूबसूरत से बने हुए, मरियम नवाज साहिबा की छोटी सी फोटो वाले, उन ठेलों के ऊपर जो है जी आप तजावुज़ात लगा सकते हैं। वो हुकूमत की जानिब से जो रेडियाँ मिल रही हैं वो जायज़ हैं, सिर्फ वहाँ पे लगाएं। ये सारी नाजायज़ हैं वो कहते हैं जी। ठीक है, नाजायज़ है। वो जो ठेले देते हैं ना, वो ठेले भी देख लेंगे, रमज़ान में भी देते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो पक्के पक्के मुहैया कर लाहौर में मुतअद्दिद मुकामात पे मिल गए हैं, आपको भी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं मिले शायद। मिले नहीं हैं, लेकिन रमज़ान में भी वो स्टॉल लगाते हैं ना, स्टॉल वाले वहीं बैठे रहते हैं, उनका फ्रूट सब्जी वहीं ख़राब हो जाता है। रेडियो पे जो लगा होता है वो इधर उधर से लोग ले लेते हैं, 2 नंबर माल वो। आप समझे नहीं, आपको उन्होंने खाली ठेला देना है। जैसे ये आपकी रेडी है ना, जैसे ये रेडी है, ऐसे खाली रेडी, सॉरी वो देंगे जी खाली रेडी, इसके ऊपर सामान सारा आपका अपना ही होगा अपने ही और मुफ्त में हुकूमत ऐसी रेडी आपको बना के देगी अच्छी शानदार सी, वो जायज़ हो जाएगी फिर। वो जायज़ हो जाएगी तो फिर ठीक है। लेकिन आपका इतना सारा सामान, ये डिस्प्ले सारा उस एक रेडी में कैसे समाएगा? ये तो नहीं आएगा। मुश्किल है, नहीं आएगा। और आपकी तो ज़ाहिर है दुकानदारी चलती है ऐसे है, बड़ी बड़ी दीवारों पे डिस्प्ले करने से, उसके बगैर तो चलेगी नहीं। इसके बगैर नहीं चल सकती। तो अब फिर एक हफ्ते बाद क्रैकडाउन होगा, क्या सोचा है आपने फिर? बस वो अल्लाह मालिक देख ही जाएगा, क्या कर सकते हैं। देखिए तंगी तो हजरत है ना, पता है क्या, अच्छा एक बाजार में यहाँ पे तंगी अभी बाहर मुझे नहीं नजर आ रही, शायद हो भी ना, मैंने नहीं देखी तो हो सकता है ना हो। बाहर कितनी जगहों पे ठेले लगे हुए हैं, पार्किंग का मसला उसकी वजह से है। खुदा ना खासा आप में हम में से कोई मरीज जा रहा हो एम्बुलेंस में, हमारे घर का कोई हो, तजावुज़ात की वजह से ना गुजरे, उसमें कसूरवार कौन होगा? उसमें कसूर हमारी हुकूमत भी कातिल होगी और ठेले लगाने वाले भी कातिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो फिर नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से, वो नहीं होने चाहिए, मेन रोडों का इनका होना या फिर चाहिए। कोई मॉडल, हाँ मॉडल बाजार, मॉडल मार्केट वगैरह को प्रोवाइड कर दीजिए ठेला नहीं अगर। तो आप खैरियत से हैं जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ठीक है। दुआएं आपकी। आपकी यही ड्यूटी है या वैसे कहीं से गुजर रहे हैं? शॉपिंग के लिए आया था यहाँ पे, बच्चों के कुछ सस्ती मिलती हैं यहाँ? जी माशाल्लाह यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं तजावुज़ात की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नुकसान करने वाले हैं वो रिक्शे वाले हैं, चिंची रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा। जहाँ पे देखें एम्बुलेंस जा रही है, कोई साइकिल जा रही है या कोई इमरजेंसी में जा रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसके पीछे लगा लेंगे या उससे आगे निकलेंगे कि हम जैसे जाएँ कि हम जल्दी निकल जाएँ। इसमें कौन सी हुकूमत तो होगी, ठीक है, हम खुद भी इसमें गिरबान में देखें कि हम खुद भी इसमें जिम्मेदार हैं, ठीक है। हमारी जो ज़्यादा जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है। हमारे आईजी साहब भी नहीं कंट्रोल कर रहे कि सबसे ज़्यादा इन रिक्शों वालों को कंट्रोल किया जाए। हर चीज़ है, मोटरसाइकिल और रिक्शा, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन लोगों के होते हैं। गाड़ी तो होती है, ये ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले दिनों में कुछ गाड़ियाँ ऐसे रायवन रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ एक गफलत की वजह से। इस गफलत की वजह से इस चीज़ पे अगर जो कंट्रोल होगा तो हमारा मुल्क थोड़ा सा बेहतरी की लाइन में आएगा। यही चीज़ ये अभी देख आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, यही चीज़ होती है कि जहाँ पे इसको थोड़ा सा रास्ता मिल जाए और निकलने की कोशिश। देखें वो एक मिनट के लिए आप आगे ना होते तो आपके सर में लगना था इस लोहा इसका। ये चीज़, इसी चीज़ें हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आईजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस किया जाए और गरीबों की रेडियो उठाने से या इनका नुकसान करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी इसी हक में हूँ जी, नहीं होना चाहिए। ये देखें एक चलती फिरती तजावुज़ात, इधर आए जी, इधर आए खान, बात तो सुनो, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक है, हरियात ये क्या चलती फिरती तजावुज़ात? शाहपुर लेकिन ये देखें जी, एक बात है, ये अब ना तो ये गैर कानूनी है, ना हुकूमत इसको आगे तंग कर सकती है, ना इसका ठेला उठा सकते हैं। बेहतरीन काम उसने किया हुआ है, उसने चुप करके अपने कंधों पे अपना बोझ उठाया जी और उसने हुकूमत को कहा जाए आप जो मर्जी कर लें, ना मैं आपका ट्रैफिक में बिगाड़ पैदा कर रहा हूँ, ना मैं आपकी कोई जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना सुकून से कंधे पे। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ठीक है, आप खैरियत से? हाँ, आपका कोई ठेला शेला भी है, बस ऐसे स्टैंड लेके फिरते हैं? स्टैंड ले गए ठेला कोई नहीं? नहीं थे। अच्छा, तो इस पे बिक्री वगैरह सही हो जाती है? हाँ, तो ये सारा इन सारों को भी कहीं ऐसे स्टैंड उठा के फिरें, क्योंकि हुकूमत तो इनके भी ठेले उठाने लगी है। ठेले दी है। उर्दू आता है? उर्दू नहीं आ रही। तो फिर बात क्या कर रहा है? इसको उर्दू नहीं आती? आपको आती है? अच्छा हजरत आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र तबीयत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं इधर? खरीदारी करने आए हैं या कोई काम कारोबार है? नहीं, खरीदारी करने आए हैं। खरीदारी करने आए हैं। तजावुज़ात
आपको यहाँ पे कैसी नजर आई हैं या नहीं है? बहुत तंग होते हैं, रास्ता सारा बहुत कम है, इधर बहुत तंग होता है, मुश्किल होता है, पैदल जाने वाले का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दो चीजें हैं जी, एक तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी या बाइक पे आए हैं, अगर ये तजावुज़ात ना हो तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी या बाइक लगा लेंगे, ठीक है, तजावुज़ात ना हो तो। दूसरी बात ये कि अगर ये तजावुज़ात हों तब भी अपनी गाड़ी और बाइक यहाँ लगाएंगे तो आपको ये नहीं लगाने देंगे, और लगाने ना के अलावा यहाँ पे कोई भी पार्किंग मौजूद नहीं है। नहीं है जी साहब, नहीं है बिल्कुल। ये इधर पैदल जाने वाले का भी बहुत मुश्किल से जाता है बस। आप ख्वातीन को लेके यहाँ नहीं आ सकते जी, इतना ज़्यादा रश है, तंग गली है। बहुत ज़्यादा होता है रश। मरीम नवाज साहिबा ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है जी कि 1 हफ्ते बाद उड़ा देगा ज़िला इंतज़ामिया हमारी हर तजावुज़ात। बहुत अच्छा किया है, ये रास्ता तो होना चाहिए ना खुला पैदल जाने वालों के लिए। तो यहाँ से पैदल जाने वाले बहुत तंग होते हैं। ठीक है, पहले ये क्लेम किया जाता है जी हमारी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि लाहौर को हमने तजावुज़ात फ्री कर दी है। ये मैं उनको दिखा रहा हूँ जी, ये तजावुज़ात फ्री नहीं, तजावुज़ात नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रंग महल में भी हुआ है ऑपरेशन, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल। हाँ जी, बहुत वहीं जैसा ही है, वैसे ही सारा कुछ वापस। वो वापस आ गया है। 1-2 दिन में होता है, उसके बाद फिर वापस लगा देते हैं कुछ। अच्छा, इनको अगर हटाएं तो आपकी नज़र में क्या मशवरा है हुकूमत को कि इनको हटा के इनको क्या जगह प्रोवाइड कीजिए ताकि इनका कारोबार भी चलता रहे? चलो जी, ये भी तो गरीब आदमी है, इनको भी तो पेट है ना, पेट तो पालना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। थोड़ी सी जगह बना के साइड पर ठेले दे दिए जाए हुकूमत की जानिब से। दे दे वो भी अच्छी बात है। हाँ, उनका भी तो पेट है ना, उन्होंने तो खाना है। ऐसी है। और ये जी जो इलीगल पार्किंग स्टैंड हैं ये सबसे पहले बंद होने चाहिए, हाँ, मेरा ख्याल ये। आप पता नहीं आप क्या समझते हैं? इसी पे रेडी लगा दें, नहीं कि जो गरीब आदमी है रेडी लगाते हैं, इनको दे दें तो अच्छी बात है। खैर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आ जाए जी वसीम साहब, एक पहले इधर का थोड़ा सा सीन दिखा दें जी, थोड़ा सा इधर बाहर आए, आ जाए। सबसे पहले थोड़ा सा इधर का दिखाएं जी। ये खान थोड़ा सा हाँ पीछे हो जाए ऐसे। ये देखें जी, ये पहले एंटर होते हुए आपको जी मुख्तलिफ ठेले नजर आएंगे, और एक ठेला उसके आगे बढ़ के उसके आगे दूसरा ठेला है जी, उसके आगे बढ़ के उसके आगे तीसरा ठेला होगा जी। इस तरह करके इन्होंने लगाए हुए हैं। और अगर उनसे आप हट जाएं थोड़ा सा तो दूसरी तरफ चले जाएं जी, दूसरी तरफ भी वसीम साहब थोड़ा सा पैन कीजिएगा जी। यहाँ से कोई भी गाड़ी आती हुई टर्न नहीं ले सकेगी, क्योंकि वो आखिरी ठेला देखें जी कहाँ पे उसने लगाया हुआ है। वो अब ट्रैफिक में भी खलल पैदा कर रहा है, और वो चौक के सेंटर में बन रहा है, उस तरफ भी इस रोड पे भी, दोनों रोड्स के दरमियान में चौक के सेंटर में वो बन रहा है जी। अब ये ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा कर रहा है, और ये इमेज भी खराब कर रहा है जी लाहौर का। और अब मजे की बात, जो सबसे ज्यादा मजे की बात है वो ये है कि जब कॉर्पोरेशन का ट्रक यहाँ आएगा, जब ज़िला इंतज़ामिया की टीम यहाँ आएगी, कसूरवार वो नहीं है जी, मैं अगेन दोबारा कहूँगा जी, तनकीद अपनी जगह, लेकिन कसूरवार ज़िला इंतज़ामिया नहीं है। जब कॉर्पोरेशन का ट्रक यहाँ आएगा या उनकी कोई गाड़ी नज़र इनको आएगी, ये ठेले इसी तरह इन्हीं व्हील्स पे, इन्हीं टायर्स पे घूमते हुए यहाँ से गायब हो जाएंगे जी, इधर उधर के निकल जाएंगे। जैसे ही वो ट्रक या गाड़ी गुजर जाएगी, ये एज इट इज़ वापस आ जाएंगे। खैर, चलते हैं इनके पास चल के इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, वजह क्या है, ट्रैफिक की रवानी में जो खलल पैदा हो रही है इनको वो नज़र नहीं आ रही है। आगे इनसे भी पूछते हैं जी। ये जी अभी अब ये खान, 1 मिनट दिखा दें, बात ना करना, 1 मिनट देखें खान साहब की तरफ जी। ये खान साहब हैं, ये इनका ठेला है, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं कोई बात नहीं करूंगा। भाई हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत आप यहाँ दुकानदार हैं या कोई खरीदारी करनी है? किसी के साथ आए हैं, बॉस के साथ अपने शेख नियाजी का, उनके गनमैन में हम। ठीक है। ये हमारे भैया खान, ये इनका ठेला है जी, इनका कारोबार हम चाहते हैं ना मुतासिर हो, लेकिन आपको नहीं लगता है ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल पैदा कर रहा है? ट्रैफिक ये जाम हो जाती है, ये जब यहाँ पे खड़ी होती है ना, नहीं यहाँ से भी खड़ी हुई, यहाँ से खड़ी होती है, जाम हो जाती है सारी। यहाँ पे गाड़ियाँ लोग बीच में लगा देते हैं, ये ट्रैफिक जाम हो जाती है। फिर देखें वो रिक्शा कहाँ लगा, हर इंसान परेशान होता है, रिक्शे वाला भी नहीं सुनता, क्या करे बंदा। अब किसके साथ लड़े हम? उसको देखा देखी, वो जरा वसीम साहब पैन कीजिएगा, पैन कीजिएगा। एक बंदा आगे वाले को देखा देखी, वो पीछे वाला और ज्यादा रोड पे जाके खड़ा हो गया जी। और ये जो हाथ, एक बंदा खड़ा होगा, 100 बंदे और खड़े हो जाएंगे उसके साथ। परेशान करते हैं, सारे परेशान करते हैं। ये इन्हें समझाएं आप। आए जी वसीम साहब, जरा इसके पास आए, थोड़ा सा भाईजान रास्ता दीजिएगा। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। ये किधर रिक्शा खड़ा किया? रिक्शा खिलाने जा रहे हैं, पहले आगे रुके हो, मैंने निशानदेही करवाई है, यहाँ रुके। ये रुकने की जगह रश लगा हुआ था, देख रहे थे किस वजह से लगा हुआ है। ना सुने, अब तुम अच्छे खासे समझदार आदमी हो, ट्रैफिक क्यों खराब करते हो? ठीक है, पीछे खड़ा किया करो या रुको ही ना रुको। ट्रैफिक ना तंग करो जी। ये एक दफा पैन करके वसीम साहब ट्रैफिक का हाल दिखा दें जी। ये 1 मिनट के लिए यहाँ पे सिर्फ रिक्शा खड़ा हुआ है जी, और इस 1 मिनट में ये आपको जो रोड पे दिखाई दे रहा है जी, ये ट्रैफिक का हाल हो गया जी। 1 मिनट में रिक्शा खड़े होने की वजह से ट्रैफिक ऐसे हो गई है। तो ये अभी तो शायद मेरी वजह से, कैमरा की लाइट की वजह से यहाँ पे खड़े नहीं हो रही हैं, लेकिन सारा दिन यहाँ पे क्या करते होंगे उसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये देखें जी, ये मेरे पीछे ये शहजादा, उस शहजादे ने कहाँ खड़ा किया है, इस शहजादे के पास भी जाते हैं, जाके पूछते हैं। पहले एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप, जी जनाब। और खरीदारी करने ही आई हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जहाँ पे इन्होंने ठेला लगाया हुआ है, ये हमारे पठान भाई ने, ये सही लगाया हुआ है? नहीं है तो गलत। है तो गलत। हाँ हाँ, देखें ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरा प्यारा भाई है, छोटा भाई है जी, लेकिन ये जो काम कर रहा है ये गलत है। मैं चाहता हूँ इसकी हलाल की रोजी, बरकत वाली रोजी जो है ना, ये इज्जत से अपने घर लेके जाए। वहां से अगर अभी कॉर्पोरेशन की गाड़ी आ जाएगी, इसको वक्त पड़ जाएगा, ये भागना शुरू हो जाएगा यहाँ से। बेशक। इसी का नुकसान है ना जी। हाँ जी, इसी का। हाँ, तो क्या हाल है खान, ठीक हो? ठीक है। खैरियत से हो? किधर से आए हो? भाई इलाका कौन? मोहम्मद एजेंसी के हो? अच्छा यार, जबरदस्त। मोहम्मद तो मैं 2 दफा गया हूँ, इतना खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी जगह है। तो ठेला क्यों इधर लगाया हुआ है? ये क्या ठेला क्यों इधर लगाया? भाई इधर बताओ ना, इधर ठेला क्यों लगाया हुआ है? अच्छा, इधर आए, आप आ जाए, इधर आए जी, आप इस तरफ आए। अच्छा, उसको ये भी बहुत बड़ा मसला है जी, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत है। वो खान को उर्दू नहीं आती है, वो मेरी बात सुन के ऐसे कर रहा है, उसकी वजह उसको उर्दू नहीं आती। आप इधर आए, आपको पश्तो आती है? हाँ, पश्तो। चलो मैं उर्दू में पूछूंगा तो इसका जवाब फिर आप दे दोगे ना। ये ठेला इसने इधर क्यों लगाया हुआ है? ये इधर कमाने के लिए लगा है ना। नहीं मेरी जान, सड़क के ऊपर कमाना है। सड़क के ऊपर नहीं है ना, साइड पे लगा नहीं, ये देखें, ये गोल चक्कर है, वहां तक सड़क है, उस खंबे तक सड़क है। जी हाँ। है ना? चलो अब ये इंतजामिया की गाड़ी आएगी, वो इसको उठा के ले जाएंगे। हाँ, यही बात तो है ना, उठा के ले जाएंगे इसको। हाँ, ये देखो जी। अच्छा, रास्ता दे दें थोड़ा सा जी। जाओ ले जाओ, खैरियत से ले जाओ। वसीम साहब आ जाए जी, पीछे आए, अब मेरे साथ हैं जरा। ये एक रिक्शा देखें जी, ये दूसरा रिक्शा देखें जी। आ जाए, इधर ही आ जाए, आ जाए भाई जान। पीछे आए। आपका क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। एक मिनट, इंटरव्यू आप सबसे पहले तो मेरी बात सुने, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी गलती की निशानदेही करने आया हूँ, ठीक है? आपने जहाँ रिक्शा खड़ा किया भाई, सही खड़ा किया हुआ है? गलत है। तो क्यों गलत खड़ा किया? क्या करें यार, मजबूरी है। मेरी जान, मेरी बात सुनो, मजबूरी ये नहीं होती कि आप 1000 लोगों को तंग करके अपनी रिक्शा खड़ा करके ये कह दो मजबूरी है, अब वहां साथ लगा लो। पहली बात तो ये वहां भी लगाना नाजायज है, लेकिन ये बिल्कुल सड़क और आगे लगा लेगा फिर। उसको भी, वो भी गलत है, उसको भी मना करो। आपने थोड़ी करना है, साथ में करना यार ये मेरा काम है मना करना, नहीं है ना? मैं मना कर रहा हूँ ना, है। ऐसी बात तो आप भी उसको मना करना। नहीं मना करोगे तो चलो वार्डन मना कर लेगा, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन गलत है ना यहाँ खड़ा। हाँ, गलत है, मैं मानता हूँ। मेरी बात सुनो, खुदा ना खासा यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाए, पीछे एम्बुलेंस फंस जाए, कसूरवार कौन है? अगर मरीज उसमें मर जाए, कौन कसूरवार है? ऐसी बात आप हम नहीं है, बिल्कुल मान रहे हैं। तो खुद भी इस काम से बचो जी, और उनको भी बचाओ। फिर आके 2000 का चलान कर देंगे तो तुमने रोना है, गरीब बंदे की दिहाड़ी मारी। ठीक है भाई। हजरत गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है। ये इनको देखा देखी, वो देखें पीछे एक और खड़ा हो गया। डबलिंग कर ली, उस वजह से बहुत ट्रैफिक ये तो अभी इधर खड़ा हुआ है, इससे भी आगे खड़े होते हैं। और जब एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है, हमें पता है मेरी सामने शॉप है, इतनी मुश्किलात होती है उनके लिए, रास्ता भी नहीं देते। ये पाकिस्तानी अवाम तो ऐसी है, रास्ता भी नहीं देते, ठीक है? चाहे उसमें जो मरीज है उसकी डेथ हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है? बाल्टन वाले भी बेचारे अपना कोशिश करते हैं, बस जब वो चलान करते हैं तो वो बड़ा हमारे साथ तावन करते हैं वार्डन वाले, वो हमें कुछ भी नहीं कहते। हालांकि हमारा चलान बनता है, लेकिन वो फिर भी हमें कहते भाई आगे ले जाओ। वो हमें 2000 रुपए का चलान है, ठीक है, बिल्कुल रोड के ऊपर, फिर भी वो इनको कहते हैं चलो जाओ यार आगे ले जाओ। पर इनको खुद सोचना चाहिए ना। हमारी वजीर आला पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, वो ये कह रही हैं कि 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद पूरे लाहौर से इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी, खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो सख्त क्रैकडाउन शुरू होगा। लेट सपोज उनकी बात मानी गई, इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है जी। हमजा, इंक्रोचमेंट खत्म हो गई, लेट सपोज उनकी बात मानी गई जी। इंक्रोचमेंट खत्म करने के बाद यहाँ पे जो इलीगल पार्किंग स्टैंड्स जो रिक्शे वालों ने खुद बनाए हुए हैं, इनको कैसे खत्म करेंगे? ये तो तो 2000 का चलान अगर कर दें तो कहेगा 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, 500 रुपया मैं रोजाना का कमाता हूँ, 2000 दे के मेरा तो हफ्ता डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात पे भी मैं आपके साथ एग्री हूँ कि ये आगे जो स्टैंड बने हुए हैं ना, बिल्कुल नाजायज स्टैंड बने हुए हैं। रोड के ऊपर स्टैंड बनाना हक ही नहीं है, ठीक है? आप जाके देख लें, 10-10, 12-12 गाड़ियां लगी हुई हैं रोड के ऊपर, बल्कि 50-100 हजारों हिसाब की गाड़ियां यहाँ पे भी लगी हुई है। सामने पार्क है, पार्क के सामने फिर शालमी चौक चले जाओ, वहाँ पे भी लगी हुई है। ये तो मरियम नवाज साहब को चाहिए ना कि ये सारा कुछ जो है ना क्लियर करवाए। अगर उसने बात की है तो बात पे पूरी उतरे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएं जी,
इंक्रोचमेंट भी खत्म हो गई, पार्किंग स्टैंड इनके खिलाफ भी सख्ती कर दी। शहरियों का भी कसूर है। मैं यहाँ आया हूँ, जैसे भी किसी हमारे भाई ने गाड़ी खड़ी की हुई है, लेट्स सपोज मैं आता हूँ, मैं मेन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, इन्होंने सही खड़ी की है, उसकी वजह ये है कि और कोई जगह ही नहीं है, दुकान के अंदर तो खड़ी कर रहे हैं। शहरियों का ज्यादा कसूर है, 70% शहरियों का कसूर है भैया। हम खुद सही नहीं है, हम खुद सही करेंगे अपने आप को तो बदलेगा। ये देखें। अच्छा, कौन आए हैं जी? कौन आ गए ने? ट्रैफिक वार्डन आ गए। तेरा तो पुत्र में स्पेशल चलान करवाना है, तू हाली तक इतने खड़े हैं, इन्हों अकेले ले जा, साइड पे ले जा। इसको कह लें, इन्होंने नहीं समझना, ये पाकिस्तानी अवाम है, मानते बहुत डीट हैं, अभी मैंने उसको इतना ज्यादा समझाया, वो उधर का उधर ही खड़ा, बल्कि और बाहर चला। ओवर बाइट करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जब चलान होता है ना इनका, जब इनका चलान होता है तो ये वाल्टर वाले को मिन्नतें ज़ारती कर, आपकी मेहरबानी, मेरी 600 रुपये दिहाड़ी पे मैंने रक्षा निकाला हुआ है और आपकी मेहरबानी मेरा चलान ना करें, फिर वो बेचारे छोड़ भी देते हैं, रिलीफ भी दे देते हैं। पर इनको चाहिए ना, अब देखिए ना वहाँ आ जाए, इधर आ जाए, ये इधर आए जी वसीम साहब, ये दिखाएं की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक? अल्लाह दा शुक्र है जनाब, तुसी सुनाओ। अब अल्लाह दा करम ठीक ठाक। इतने खैर नाल खड़े हाँ जी, खड़े होइए, हाँ जी, नाल खड़े ही मैं पर्चा दिता ही वाल्टर ने मेरे ते नजायज जी। जायज पर्चा कीता है, जिथे ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। पता है मैं इंटरव्यू देने वास्ते खड़ा होया जनाब। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ 100% ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਟੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੇਂਦੇ ਭਈਏ, ਵੇਂਦੇ ਭਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ, 2 ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ 6 ਫੁੱਟੇ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, 30 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਲਾ ਪਿਆ, 500 ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਵਾਲਟਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਠਾਣਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਠਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ FIR, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਭਰਾ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਬਾਲਟਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਭਰਾ, ਸਲੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। चलान करते हो, इनका रीजन ये बनता है कि ये अगर जब एक लोडर पे ये लोडिंग करते हैं ना, तो लोडिंग अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इधर आ जाए यार, ये रक्षा आगे ले जाओ, तुम्हारा फिर चलान कर देंगे। और देखनी है, देखिए देखिए, अच्छा आप बताइए। जब सरिये बाहर आते हैं ना, किसी की भी डेथ हो सकती है, आगे कोई बाइक पे लग जाए, किसी को भी लग जाए। ये भाई जड़ी गल करते पे गलत नहीं करते पे, सरिया थोड़ा जिहा भी बाहर आइए, ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। बाहर एक इंच भी बाहर नहीं। ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਨਾਲੇ ਚਲਾਨ। अभी भाई कह रहे थे मैंने पैप लदे हुए हैं, अभी कह रहे थे। भाईजान आप खैरियत? जी सर, शुक्र अल्लाह का, सलाम अलैकुम। अच्छा, वो आप वहाँ से अभी बात सुन रहा था, मैं जवाब देना चाहूँगा। इसमें पुलिस की गलती निकालना भी गलत बात है। अगर बिलीव करें हमारा इतना भी चलान ना करें, तो हम हवाई जहाज है ना, उसको भी इस पर रख के लेके चले जाए। 100% ऐसी है। ये सारे रिक्शे वाले ना मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। मैं हमेशा इनके हक में भी बोलता हूँ। जब चिंची रिक्शा पंजाब में बैन होने लगा था, मैं बाहर निकला था कि नहीं बैन होना चाहिए, बड़े लोगों का रोजगार मुतासिर हो जाएगा। मैंने हर हफ्ते प्रोग्राम किया इस पे कि बैन नहीं होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है नहीं बैन हुआ। लेकिन जो कसूर है वो कसूर है जी। ये देखें, जहाँ हाँ यार मेहरबानी जाए जी, ये सड़क बंद हो रही है। नहीं अब यहाँ पे रिक्शा खड़ा कर देना या जहाँ ये खड़ा कर देना गलत है ना सर? ये राउंड अबाउट है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी है, छोटी ट्रैफिक भी, और बेतहाशा ट्रैफिक। खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। लेकिन और जितनी उसकी अकल थी ना, अनपढ़ आदमी ना, वो अशरफ मखलूक़ात में पढ़ा लिखा आदमी खिलाता है, वो नहीं है। जितनी उसकी अकल थी उसने बात कर दी। लेकिन सच्ची बात यही है कि बिलीव करें कि हमारा ये इतना भी चलान ना करें, तो हम हवाई जहाज़ को भी इस पर लेके चलेंगे। ये बात हमारे भाई ने बिल्कुल सही की है कि चलान जो होते हैं वो जायज़ होते हैं, और अगर हमारे ये चलान ना करें, ट्रैफिक वार्डन हम पे तवज्जो ना दें, तो हवाई जहाज भी हम इस चिंची रिक्शे पे रख के ले जाएं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। किसी भी मार्केट में उस मार्केट की मैनेजमेंट का बहुत आला रोल होता है जी। अभी यहाँ पे आज़म क्लॉथ हाउस मार्केट में मौजूद हैं जी हम, और आज़म क्लॉथ मार्केट की यूनियन इंतज़ामिया मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है जी। अभी हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं जी आज़म क्लॉथ मार्केट की, उनसे बात करते हैं। सर खैरियत से, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजरत जी, आपकी मार्केट माशाल्लाह लाहौर की पुरानी तरीन मार्केट है, सबसे ज़्यादा कस्टमर भी यहाँ पे आता है। कहीं पे किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, जब कपड़े का नाम आता है तो आज़म मार्केट का सबसे बड़ा नाम है और लिया जाता है।
यहाँ पे आप मैं हम मर्द हजरात तो इजीली आ जाते हैं जी, खवातीन को यहाँ पे तंग गलियों की वजह से मुश्किलात का सामना होना पड़ता है और उन तंग गलियों को मजीद तंग हमने किया हुआ है जी तजावुजात और इंक्रोचमेंट की वजह से। ਇਹ तमाम जिन्ने दुकानदारां ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਜਾਂ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸਵੇਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, उन्होंने तजावुजात की थी। वाल सिटी ने पाया है। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी मार्केट की, इनसे भी बात करते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? इस्लाम की खैरियत से जनाब, तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैर खैरियत है जनाब। आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट की इंक्रोचमेंट को, तजावुजात? बहुत ज़्यादा ख़राबी में देख रहे हैं। जो मरियम नवाज साहबा ने जो शुरू करने लगी है मैं उसके हक में हूँ। ये मामला जल्द से जल्द होना चाहिए। लोगों को, लेडीज़ को इतनी तकलीफ़ आती है, अगर आप देखें तो परेशान हो जाए। जो उनके साथ सलूक होता है, इतनी तंग दस्ती होती जा रही है, ये पैसों की खातर दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मामला करते जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राबी में मामला जा रहे हैं। हजरत एक और चीज़ होती है पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में एक चीज़ है, ह्यूमन नेचर है जी, कि मैंने अगर अपनी दुकान के बाहर एक 2 फुट का फट्टा लगाया तो मेरे साथ वाला दुकानदार जो मेरे से पहले आ रहा है वो 3 फुट का लगाएगा कि उस फट्टे की वजह से शायद उसके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा तो मैं भी बढ़ाता हूँ। देखा देखी यहाँ पे ये जुर्म बढ़ता जा रहा है जिसको तजावुजात कहा जाता है जी। आपको लग रहा है ये भी यहाँ पे रोल है इसका? ये बिल्कुल रोल है, ये बिल्कुल सही है। मैंने आगे 1 फुट जगह पर बढ़ाई है ना तो दूसरे ने आगे 1.5 फुट और बढ़ा दी है, अगर तीसरा है उसने भी आगे बढ़ा दी। इस वजह से इतने तंग रास्ते हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ज़रा का आप आगे जाके थोड़ा सा विजिट करके देखें, आप परेशान हो जाएंगे क्या क्या मामला तो हो रहे हैं। एक आदमी ने एक बढ़ाया, उसके आगे, इस वजह से रास्ते तंग हो गए। जो मरियम नवाज साहबा कर रही हैं मैं उनके हक में, जल्द से जल्द ये मामला होना चाहिए। हम दिल्ली गेट गाड़ी लगाते हैं या जैसे भी दिल्ली गेट तक आते हैं, वहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो दिल्ली गेट से लेके मस्जिद तक तकरीबन हमें कोई तजावुजात इंक्रोचमेंट देखने को नहीं मिलती जी। वहाँ से क्लियर है, रोड वसी है, काफ़ी ज़्यादा खुला है जी। वो कैसे क्लियर हो गई है, मतलब उसमें किसका रोल है? वॉल सिटी का रोल है, वॉल सिटी का बिल्कुल। जहाँ तक मेरे इल्म में इलाका तो ये भी सारा वॉल सिटी के अंडर है, मगर वो उनकी वहाँ तक जो ना मामला सही ना, आगे थोड़े जने मामला तो खराबी में जो लोग पैसे दे रहे हैं ना उनके मामला की वजह से ना उनको भी खामोश होना पड़ता है। उनकी भी कोई मजबूरी होंगी, कोई मामला तो होंगे, मगर मैं इसके भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। ये मामला पूरी का पूरा ही रोड ही क्लियर होना चाहिए। आने जाने वाले को सहूलतें, खास तौर पे हमारी माओ बहनों को सहूलतें मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कारोबार है, लेकिन आप एक मिसाल के तौर पे दुकानदार भी हैं, यहाँ पे तो आपको 100 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ी आपको किलोमीटर पीछे खड़ी करके आगे पैदल आना पड़ेगा, गलियों से गुजरना पड़ेगा, तंग होना पड़ेगा। आप यहाँ के दुकानदार होते हुए भी मेरा ख्याल है कि अपनी फैमिली को यहाँ नहीं लाएंगे। बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे जी, कभी कोशिश नहीं करेंगे यहाँ आने की। जो मामला यहाँ खराबी के जा रहे हैं तो इसलिए तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं होना चाहिए। मलिक ज़मान नसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक साहब से भी बात करेंगे जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मलिक ज़मान नसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मार्केट की मैनेजमेंट और इंतज़ामिया को लेके आपको बहुत इफेक्टिवली एक्टिव भी नज़र आते हैं जी। मलिक साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। मलिक साहब तजावुजात का एक बहुत देरीना मसला है जी, ये आज का नहीं है, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो नई हुकूमत आके इनएक्शन होती है और कहती है तजावुजात ख़त्म कर देंगे जी हम, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाती। इससे पहले निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, बहुत कोशिश की पूरे शहर लाहौर में प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से आजमाया इनको जी, लेकिन इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो पाई। एक छोटा तबका, छोटा दुकानदार या एक बड़े मॉल वाला, दोनों अपने अपने किरदार अदा कर रहे हैं तजावुजात को बढ़ाने में। आपको क्या लग रहा है ये इस मार्केट का मेन मसला क्या है इंक्रोचमेंट की वजह से?
इंक्रोचमेंट की वजह से मेन मामला इंक्रोचमेंट ही है जी, इसमें कोई नकीश की बात नहीं है। ये इनिशियली आप दूर ना जाएं, आज से 1 माह पहले यहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के सिलसिले में उसके आसार अभी तक रूनुमा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो आप आज आए हैं कि आपको बड़ी जगह खुली मिल रही है। इससे पहले तो यहाँ पे बड़ी तंगदस्ती थी, यहाँ पे तो लोगों ने दुकानें अपनी दुकानों से 15-15 फुट बाइल लगाई हुई थी और यहाँ पे फिर बाकायदा उनके नोटिस हुए, नोटिस होने के बाद फिर उनके ऊपर FIR हुई, FIR होने के बाद फिर दुकानदारों ने अपनी डोमेनों के अंदर आके दुकानें लगानी शुरू कर दी। मैं समझता हूँ यहाँ पे तो काफ़ी हद तक अफादा हो चुका है। और दूसरी जो सी चीज़ है, जो आप यहाँ पे थरे देखेंगे, को फटे देखेंगे, ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने इनको अलाउ किया हुआ है। वो जो एक नई स्कीम नहीं आई थी, अपना मरियम नवाज साहबा ने एक स्कीम निकाली थी रेडी स्कीम के नाम से, उनके मॉडल कार्ड्स के नाम से, बिल्कुल इनके यहाँ पे वो अप्रूवल हो गई हुई है, उनको इन्होंने यहाँ पे वो लगाने का इनको कह दिया गया है। तो वो जी अब यहाँ पे मॉडल वो रेडी की पूरी एक डिज़ाइनिंग के हिसाब से वहाँ पे ये लगने लगा है। अब उसको पता नहीं नजायज़ तजावुज़ात कहा जाएगा कि हकदार कहा, वो मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन जो एक हकीकत है वो ये है कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का मामला था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। आगे की जो सूरत हाल है, आगे कुछ हमारे दुकानदार ऐसे भाई हैं कि जो अब चूना मंडी की साइड पे जाएं तो उन्होंने अपनी दुकानें बड़ी बड़ी निकाली हुई हैं। हम उनको भी एक दफ़ा नोटिस भेजेंगे और कोशिश करेंगे, उनको आमादा करेंगे कि इस नजायज़ तजावुज़ात से वो भी पाक हो जाएँ और अपने डोमेनों में आ जाएँ। और जिस हद तक हमें इंतजामिया का साथ देना पड़ेगा इंशाल्लाह हम देंगे। मलिक साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दुकानदार को इंक्रोचमेंट से मना किया हो, तजावुज़ से मना किया हो, वो ना हुआ हो, तो आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश की हो कि अब चूँकि पूरी मार्केट के लिए तुम एक बहुत बड़ा मसला बना रहे हो, तो तुम्हारे खिलाफ इन एक्शन इंतजामिया की जानिब से, यूनियन की जानिब से तुम पे FIR करवाई जाएगी? देखिए मैं एक आपको चीज़ बताऊँ, हम लोग ना सालस है, हम कभी फ्रीक नहीं बनते और कोशिश यही है कि हम फ्रीक कभी ना बने। हम जितने भी हमारे दुकानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जिसको प्यार से समझा देते हैं वो समझ जाता है, जिसको प्यार से समझ नहीं आती वो हम उसी तरीका है हमें सीधा करने का, वो हम कर भी लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं इंतजामिया से। हजरत जी, आप खैरियत से हैं? बात खैरियत से, आपकी ठीक है? अल्लाह की बड़ी रहमत। अच्छा, आपको मार्केट में आने में जो तंगी महसूस होती है कैसी लगती है जी? ये ठीक है या गलत है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब इसमें अक्सर देखें, हम भी तजावुज़ात के खिलाफ हर दूसरे दिन प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मसला हजरत जो मुझे आता है जी, वो ये आता है कि किसी छोटे दुकानदार या छोटे ठेले वाले के पास जब हम जाते हैं, वो आगे से ये कहता है जी मेरा रोज़गार है, और वो मुतासिर हो रहा है। उनका रोज़गार है लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आगे। यहाँ पे पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है जी, उसकी तरफ तवज्जो हुकूमत की नहीं है। यहाँ पे विजिटर्स बहुत आते हैं जी, एक तो मार्केट में सामान लेने वाले और हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है हुकूमत के अलावा इंतजामिया इसको या यूनियन इसको किस तरह से हल कर सकती है? यूनियन तो बहुत कुछ करती है लेकिन ये काम इंतज़ामिया के हैं, ये हम लोगों के काम ही, ये इसके काम है, ये इंतज़ामिया के। अब अक्सर ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात होती है, ज़िला इंतज़ामिया का आगे से जवाब ये मिलता है कि हम जब ऐसे अचानक से कोई क्रैकडाउन वाला एक्शन करते हैं तो मार्केटों की यूनियन, उनके सदर, उनके दुकानदार सारे हमारे खिलाफ हड़ताल पे आ जाते हैं जी, या हमारे दफातर में हमें मिलने आ जाते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करने आ जाते हैं कि हमारे दुकानदारों को बैठा रहने दिया जाए। नहीं, हम नहीं करते, यहाँ पे नहीं है। नहीं। ठीक है, और वैसे जो दुकानदार ऐसे जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए ऐसे? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इनके यानी तजावुज़ात के हक में जो जाते हैं? नहीं जाना। देखें, एक बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं अक्सर बताता होता हूँ जी, कि अल्लाह ने जिसे रिस्क देना है हजरत, वो उसने एक 2x2 की दुकान के अंदर भी दे देना है, और जिसे नहीं देना वो पूरी सड़क ब्लॉक करके भी तजावुज़ात लगा देगा, उसे अल्लाह ने नहीं देना। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बेशक रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, वो तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क दे देता है, तो इंसान फिर भी अशरफ मखलूक़ात है, तो इस चीज़ का अकीदा, इस चीज़ का ईमान और इस चीज़ का यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। इसके अलावा किसी और पे उम्मीद या किसी और पे या इस चीज़ का ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी आपने बात की अभी पार्किंग प्लाजों के हवाले से, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे हमने पार्किंग प्लाजों की अप्रूवल करवाने के लिए, आपको आइडिया नहीं है कौन कौन से डिपार्टमेंट से, कौन कौन से अदारे से हमने रिव्यू किया, वो आपको हम बता नहीं सकते। इवन तक कि हम ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर करना चाहते हैं, आप हमें जगह प्रोवाइड कर दें, हम आप पैसा अपनी तरफ से लगाने को तैयार है। हमने इनको इतनी प्रपोजलें दे दी हैं कि आपकी सोच नहीं होगी। इसकी एक पटिशन, एक फैसला हमने हमारे हक में हुआ, जस्टिस बाकर नकवी साहब की अदालत से, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, उन्होंने कहा कि 12 दरवाज़ों के हर दरवाजे के बाहर एक पार्किंग प्लाजा हो जाए। हम कहते हैं ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं करना हमें एक ही दे दो यार,
12 तो दूर की बात है, एक ही दे दें। जहाँ भी आप चाहते हो, शेरा वाला चाहते हो, कश्मीरी गेयर चाहते हो या आप बस्ती गेयर चाहते हो, किसी एक जगह हमें जगह प्रोवाइड कर दो, ताजर अपने खुद पैसा लगा के बना देंगे। ठीक है, हम हर लिहाज से करने को तैयार है, लेकिन ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तसद्दुर से ये बात को दोबारा अपने कमिश्नर साहब को, अपने डीसी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा ये ताजरों की थोड़ी सुन लें। ओ आपको पैसा चाहिए, हम पैसा आपको देते हैं, आप यहाँ पे हमें जगह दे दो यार, जगह दे दो ताकि हम यहाँ पे पार्किंग बनाना खुद बना लें। बात बिल्कुल मलिक साहब की ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ताजिर जब उसे सहूलत नहीं मिलेगी तो वो तो मायूस होगा जी, वो तो तंग होगा। और अगेन रिक्वेस्ट जी, ये सिर्फ मलिक साहब की तरफ से नहीं है, ये बहैसियत शहर लाहौर का शहरी होने के लिहाज से मैं भी यही कहूँगा कि हमारा एक खूबसूरत सा अंदरून है जी, अंदरून लाहौर, और इस अंदरून लाहौर को मज़ीद खूबसूरती में इजाफा किया जा सकता है अगर आप हमें यहाँ पे पार्किंग प्रोवाइड कर दें। तो हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।